शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 4 अध्याय 4 भाग 2। स्थायी रूप से इसे हटा दीजिए। अब यदि आपको वजन की समस्या है और इसे स्थायी रूप से हल करना चाहते हैं तो यहाँ लिखी हुई कुछ बुनियादी बातों को अपनाएं। पहली, ये निश्चित कर लें कि वजन कम करने का विचार एवं निश्चय आपका है और इस दिशा में कार्य करने के लिए किसी अन्य के द्वारा आप पर दबाव नहीं डाला गया है। दूसरी, परीक्षण के लिए किसी दुबले डॉक्टर के पास जाएं। अधिक वजन वाला डॉक्टर बहुत अधिक अतिरिक्त वजन को लेकर चलते रहने के विध्वंसक प्रभाव को या तो जानता नहीं है, मानता नहीं है या इसे समझता नहीं है। वो ना तो आपको पक्का विश्वास दिला पाएगा और ना ही आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर अधिक शक्तिशाली बना पाएगा जिसकी कि आपको वजन घटाने के कार्यक्रम को सहन करने के लिए ज़रूरत होगी। तीसरी, वजन घटाने के लिए गोलियों यानी पिल्स का सहारा ना लें। आप गोलियां खाने से मोटे नहीं हुए, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है क्या? ना ही देखने में अच्छा लगता है। तथा गोलियां खाने से आप स्थायी तौर पर स्लिम नहीं होंगे। यदि पिल्स कारगर होती तो कोई डॉक्टर अधिक वजन वाला नहीं होता क्या? चौथी, ये सुनिश्चित कर लें कि आपका डॉक्टर सकारात्मक सोच वाला है और वो आपको ये ना बताए कि आप क्या नहीं खा सकते। आप अपने दिमाग में नकारात्मक भाव क्यों भरें? आपका ध्यान और आपकी परवाह इस बात पर होनी चाहिए कि आप क्या खा सकते हैं। उसकी सूची बनाएं और अपने सामने रखें। खुराक के बारे में समझदारी भरा पुराना सिद्धांत अपनाएं। कृपया बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर देने वाले उन खबती आहारों के चक्कर में ना पड़ें जो बिना भूख लगाए चमत्कारी ढंग से वजन कम करने का वादा करते हैं। 29 दिनों के आहार में आप 1 माह का समय गंवा देंगे। अधिकांश मामलों में एक ही चीज़ वजन बढ़ाती है, वो है बुरी आदत। आपने बहुत अधिक खाया था और एक ही चीज़ इसे घटाएगी, वो है अच्छी आदत। कम खाना खाएं और कुछ समय तक संतुलित आहार लेते रहें। आपने 40 पाउंड वजन एक सप्ताहांत यानी वीकेंड में नहीं बढ़ा लिया। ये ग्रास और का नतीजा है कि आप इस अवस्था में हैं। मेरे अगले अवलोकन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, परंतु मेरी आपको सलाह है कि सफ़ेद पनीर से खुद को अलग रखें। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सफ़ेद पनीर मोटापा बढ़ाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोटे लोग ज़्यादातर सफ़ेद पनीर खाते हैं। डॉक्टर मार्टिन ने मुझे बताया है कि मैं जो भी चाहूँ खा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे उन चीज़ों की सूची दी जिनको मुझे पसंद करना था। गंभीर तौर पर इन चमत्कारी आहारों के साथ 2 गलत चीज़ें हैं। पहली, वज़न घटाना और इसे फिर से पा लेना आपकी निजी छवि के लिए घातक है। दूसरी, ये आपके भौतिक शरीर के लिए कठोर है और आपके पूरे शारीरिक ढांचे पर तनाव पैदा करती है। अपने दुबले डॉक्टर से पूछें ऐसा क्यों। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप वज़न कम करने वाले हैं तो आपको भूख तो लगेगी ही, ये वास्तविकता है। जो तकनीक आपको इसमें मदद करेगी वो इस प्रकार है कि आप लोग 3 गुणा 5 का कार्ड लेकर उस पर लिख लें, भूखे हो? शर्तियाँ मैं हूँ, परंतु चर्बी के मुकाबले सख्त होना अधिक उचित है। लड़कियों को लिखना चाहिए, भूखी हो? शर्तियाँ मैं हूँ, परंतु मैं पाउंड केक से चीज़ केक में बदल रही हूँ। भूख आपको अभी भी लगेगी, परंतु आप अब इसके बारे में चिल्लाने के बजाय हंस रहे होंगे। जब आप अपने बारे में कुछ करने के प्रति गंभीर होंगे तो डॉक्टर ब्रूनो की पुस्तक थिंक योरसेल्फ थिन मददगार होगी। मैं भी आपसे यह आग्रह करता हूँ कि पीछे की ओर पृष्ठ पलट कर निज छवि वाले खंड पर जाएं और अपने आप को याद दिलाएं कि आप छरहरे व स्वस्थ होने योग्य हैं। याद रखिए, बहुत अधिक खाने का आनंद बहुत कम समय रहता है, परंतु अपनी पहले की अपेक्षा स्लिम, स्वस्थ व बढ़ी हुई जिंदगी 5 से लेकर 20 वर्ष तक अधिक लंबी की खुशी कहीं अधिक समय तक रहती है। वजन घटाने से जुड़े मुफ्त के फायदे गिनाने के लिए बहुत हैं, परंतु मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जब आप अपने द्वारा निर्धारित वजन घटाने के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी अपनी छवि एवं आत्मविश्वास दिन दूने और रात चौगुने बढ़ जाते हैं और आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो जाता है। याद रखिए, सफलता से सफलता उत्पन्न होती है। गलत अंदाजा मत लगाइए। मैंने विस्तार में ये कहानी आपका वजन घटाने के प्रयास में नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई है क्योंकि इसमें ध्येय निर्धारण एवं ध्येय प्राप्ति के हर एक सिद्धांत का समावेश है। सबसे पहला ध्येय मेरा था। ना तो मेरी रेड हेड और ना ही मेरे डॉक्टर ने मुझे संतुलित आहार लेने अथवा वजन घटाना शुरू करने के बारे में कहा था।
दूसरा, मेरी विश्वसनीयता दांव पर लगी थी क्योंकि मैं कह चुका था कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो सकते हैं, और जाहिर है कि जैसा होना चाहता था वैसा नहीं था मैं। तीसरा, इसमें एक बहुत बड़ा संकल्प लेना था जो आपको अवश्य लेना ही चाहिए अगर आप अपने ध्येय तक पहुंचना चाहते हैं। मैं कागज़ पर इस तथ्य को मैंने उतारा कि मेरा वजन 165 पौंड था, जबकि वास्तविकता में ये 202 पौंड था। ये बात इस पुस्तक को छपवाने हेतु प्रेस से संपर्क करने से 10 माह पहले की है, और क्योंकि किसी प्रकाशक ने ये पुस्तक नहीं छापी, जब तक कि उसके 4 संस्करण नहीं निकल गए, तब तक वे तय नहीं कर पाए कि ये बिकेगी। मैंने इसे खुद छपवाया और इसके छपने का पूरा खर्च भी स्वयं उठाया। मेरा पहला ऑर्डर 25,000 प्रतियों के लिए था। क्या आप इस बात की कल्पना कर पाएंगे कि मेरे वेयर हाउस में 25,000 प्रतियां ये कह रही थी कि मेरा वजन 165 पौंड है, जबकि मैं 202 पौंड के आसपास था। परंतु दोस्तों, वो एक संकल्प था। चौथा बड़ा ध्येय था 37 पौंड घटाना। सरल सा नियम है, अगर ध्येय है तो इससे बदलाव आना ही चाहिए। पांचवा, ध्येय निश्चित विशिष्ट था 37 पौंड, क्योंकि आपको अर्थपूर्ण विशिष्ट होना चाहिए, है ना कि कोई भटकती हुई भीड़। छठा, ये दूरगामी था। 10 माह, या जैसा मैंने कहा है ये मझोला था। सातवां, इसको रोजाना 1.9 औंस घटाने के ध्येय में विभक्त कर लिया गया था। आठवां, अतिरिक्त वजन पर काबू पाने के लिए मेरे पास एक योजना थी, संतुलित आहार व जॉगिंग। नौवां, पूर्ण शारीरिक परीक्षण से ये प्रमाणित हो चुका था कि मैं कहाँ पर 37 पौंड अधिक वजनी सही दिशा में शुरुआत करने के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मक्खियों का प्रशिक्षक बनिए। ध्येयों पर इस खंड के तीसरे अध्याय में मैंने आपको रसोई उपकरणों के उस सेल्समैन के बारे में बताया था जिसने सिर्फ 1 साल में $34,000 से $10,04,000 की बिक्री की छलांग लगाई थी। उसने वो उद्देश्य कैसे प्राप्त किया, इस बारे में बाकी कहानी इस प्रकार है। इस कहानी को बताने का कारण वो चीज़ है जिसकी वजह से फर्क पड़ा। उसने अपने व्यापार को कई गुना बढ़ाने के लिए एक चीज़ सीख ली थी। उसने सीख लिया था कि मक्खियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। क्या आप जानते हैं कि मक्खियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? मैं ये गंभीरता से कह रहा हूँ, इसे जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं इस वक्तव्य पर बल देता हूँ, आप सफलता की दृष्टि से या प्रसन्नता की दृष्टि से कोई बड़ा काम करने वाले नहीं हैं जब तक कि आप ये न जान जाएं कि मक्खियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। मक्खियों के बाबत क्या आपने उन 2 मक्खियों की कहानी सुनी है जो एक पहाड़ी की तलहटी में बैठी ये निश्चय करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उन्हें पैदल चलना चाहिए या सवारी के लिए कुत्ता ले लेना चाहिए? ये सच है कि अब मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि आप जानना चाहेंगे कि मक्खियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, है ना? कहिए हाँ। आप मक्खियों को एक ढक्कन लगे जार में रखकर प्रशिक्षित करते हैं। मक्खियाँ क्योंकि कूदती हैं, इसलिए वह कूदेंगी और ढक्कन से बार बार टकराएंगी। जब आप उन्हें कूदता हुआ और ढक्कन से टकराता हुआ देखेंगे तो आप एक रोचक बात पाएंगे कि मक्खियों का कूदने का क्रम जारी है, परंतु अब वे इतना ऊंचा नहीं कूद रही हैं कि ढक्कन से टकरा पाएं। फिर आप चाहे ढक्कन हटा दें तो भी मक्खियाँ कूदती रहेंगी, परंतु जार से बाहर नहीं जाएंगी। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि वे कूद कर बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि वे नहीं जा सकती। कारण सीधा सा है, उन्होंने अपने आप को बस उसी ऊंचाई तक कूदने का अभ्यस्त बना लिया है। एक बार जब उन्होंने अपने आप को केवल उसी ऊंचाई तक कूदने का अभ्यस्त कर लिया तो वे बस उतना ही कर सकती हैं। क्या आप स्नायोप हैं? आदमी वैसे का वैसा ही है। जब वो अपने जीवन में कोई पुस्तक लिखना, किसी पहाड़ पर चढ़ना, कोई रिकॉर्ड तोड़ना अथवा कोई अंशदान देना शुरू करता है, तब शुरुआत में उसके सपनों एवं महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। जीवन के रास्ते पर चलते हुए कई मर्तबा उसका सिर टकरा जाता है और पैर की उंगली ठोकर लगकर घायल हो जाती है। इस बात पर उसके मित्र एवं साथी सामान्यतया जीवन के बारे में और विशेषतया उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं तथा इसी के परिणाम स्वरूप वो स्नायोप हो जाता है। अब स्नायोप उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभावों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। SNIOP यानी कि ससेप्टिबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। यही कारण है कि हम आपको उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप अपने ध्येयों की चर्चा करते हैं सतर्क रहने का सुझाव देते हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि हम संसार के सबसे बड़े सकारात्मक लोगों द्वारा भी स्नायोप हो सकते हैं।
जब जॉय लुइस विश्व का हैवी वेट चैंपियन था, उसने अपने प्रतिद्वंदी को बार बार स्नायुप किया। वे अक्सर डर से इतना लकवाग्रस्त हो जाते थे कि उसकी चतुराइयों के आसानी से शिकार बन जाते थे। जब जॉन वुडन अपने यूसीएलए भालुओं को बास्केटबॉल के मैदान पर भेजता था, तो उसके विरोधी इस कदर स्नायुप हो जाते थे कि अक्सर मसला खेल शुरू होने के बजर तक ही सुलझ पाता था। वो भी उस वजह का एक हिस्सा है, बस एक हिस्सा, जिसके कारण यूसीएलए ने 12 वर्षों में 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। ये भी एक कारण होता है कि खिलाड़ी को कोच बार बार सिखाते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ें अथवा अपना खेल खेलें और विरोधी टीम द्वारा अपने आप को उनका खेल खेलने के लिए मजबूर ना होने दें। किर्बी कंपनी में मेरा एक नज़दीकी मित्र है, जिसको मैं अक्सर उसके साथी मंडलीय सुपरवाइजरों की दूसरे स्थान की लड़ाई हेतु स्नाइपिंग का दोषी मानता हूँ। वो बस झेंप कर हंस देता है, परंतु जिम स्पैरी लगातार 15 वर्षों से अपनी कंपनी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और हर वर्ष उसने व्यापार में वृद्धि की है। सौभाग्यवश जिम इस बात को जानता है कि उसके साथी सुपरवाइजर उसके स्थान के लिए निशाना साधे हुए हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल जिम दूसरे सुपरवाइजरों को हर संभव तरीके से उत्साहित करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले स्थान के लिए लड़ाई जितनी मुश्किल होगी, उसकी डिवीज़न उतनी ही अधिक उत्पादक होगी। स्नायुप दुर्भाग्य के पैगंबरों के नकारात्मक कूड़े करकट को सुनता है, जो उसे सफलता के तरीके से सुझाने के बजाय असफलता के बहाने सुझाते हैं। इस प्रक्रिया में वो पराजितों वाली शिथिलता हासिल कर लेता है। हमारे उस उत्साही रसोई उपकरणों के सेल्समैन के साथ ऐसा नहीं था। वो स्नायुप तो था ही नहीं, साथ ही उसने अपनी पराजितों वाली शिथिलता से छुटकारा पाकर एक बड़े ध्येय का निर्धारण भी किया था। उसका ध्येय दूरगामी था, रिकॉर्ड तोड़ना और विश्व में सर्वोत्तम कुकवेयर सेल्समैन बनना। उसने एक दैनिक ध्येय रखा था, हर कार्य दिवस पर $350 की बिक्री करना। इसका उसे परिणाम भी मिला। उसने 1 साल में अपना व्यापार 3 गुना कर दिया। प्रसंगवश मैं इस नवयुवक की कहानी इतनी अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई जज जिगलर है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसने अमेरिका के शीर्ष वक्ताओं एवं सेल्स प्रशिक्षकों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के लिए ध्येय प्राप्ति के इन्हीं मक्खी प्रशिक्षण सिद्धांतों को लागू किया। वो अब समूचे अमेरिका भर में सेमिनारों के माध्यम से दूसरों को सिखाता है कि अपने ध्येयों को कैसे प्राप्त करें। हमारी कंपनी में एक ऑफिसर के रूप में और रिचर लाइफ कोर्स के लिए निर्देशक के रूप में वो दूसरों को ध्येय निर्धारित करना व मक्खियों को प्रशिक्षित करना सिखाने में व्यस्त है। ना टूटने वाला बैरियर यानी कि अवरोध मक्खी प्रशिक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रॉजर बेनिस्टर है। वर्षों तक धावक 1 मील की दौड़ को 4 मिनटों से कम समय में पूरी करने की कोशिश करते रहे। ये बैरियर ना टूटने वाला दिखता था क्योंकि धावक स्नायुप्स थे। कोई धावक दुनिया भर से भले ही कहता रहे मैं 4 मिनट में 1 मील दौड़ने वाला हूँ, परंतु जब वो दौड़ के निशान पर पैर का अंगूठा रखता तो कोच की आवाज़ कानों में गूंजती, तुम्हारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4.06 मिनट है। तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकते। दरअसल मैंने वैज्ञानिक रूप से गणना की है और मुझे संदेह है कि क्या ये बैरियर कभी टूट पाएगा। हाथ में स्टेथोस्कोप लिए हुए डॉक्टर की आवाज़ भी ये कहते हुए उसका पीछा करती, तुम 4 मिनट में 1 मील दौड़ने वाले हो, तुम्हारा कलेजा शरीर से बाहर निकल आएगा, तुम ये नहीं कर सकते। समाचार मीडिया ने 4 मिनट में 1 मील की दौड़ पर लंबा चौड़ा अंदाज़ा लगाया और फिर आम राय बनाई कि 4 मिनट में 1 मील किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता से बाहर की बात है। परिणाम स्वरूप धावक 4 मिनट में 1 मील की दौड़ के शुरू में ही स्नायुप हो जाता था। रॉजर बेनिस्टर स्नायुप्त होने वाला नहीं था, वो एक मक्खी प्रशिक्षक था। अतः 4 मिनट में 1 मील की दौड़ पहली बार उसने लगाई। फिर दुनिया भर में धावक 4 मिनट में 1 मील दौड़ने लगे। बेनिस्टर द्वारा इस बैरियर को तोड़ देने के 6 हफ्ते से भी कम समय बाद ही ऑस्ट्रेलिया के जॉन लैंडी ने भी ये दौड़ पूरी की। आज की तारीख तक 500 से अधिक दौड़ें 4 मिनट से कम समय में लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से एक 37 वर्ष के आदमी द्वारा लगाई गई। बैटन रॉज लुसियाना में जून 1973 की NCAA ट्रैक मीट में 8 धावकों ने 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम समय में पूरी की। 4 मिनट का बैरियर टूट गया, लेकिन इस वजह से नहीं कि आदमी शारीरिक रूप से कुछ और फुर्तीला हो गया। ये इसलिए टूटा क्योंकि ये बैरियर एक मानसिक बैरियर था, शारीरिक असंभाव्यता नहीं थी।
आपके लिए सार की बात यह है कि मक्खी प्रशिक्षक वो व्यक्ति होता है जो जार से बाहर कूद जाता है। वो अपने अंदर से संचालित होता है और नकारात्मक बाहरी प्रभावों से स्नायुबद्ध नहीं होता। पूरी तरह समझाने के लिए एवं मक्खी प्रशिक्षकों की पहचान के लिए मैं इस पुस्तक में मक्खी प्रशिक्षक प्रमाण पत्र का समावेश कर रहा हूँ। आपके लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने का एकमात्र रास्ता पूरी तरह से मक्खी प्रशिक्षक हो जाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से जान लें कि मक्खी प्रशिक्षक क्या होता है। प्रसंगवश यदि आप फ्रेम कराने योग्य एक सुंदर हस्ताक्षरित पार्चमेंट मक्खी प्रशिक्षक प्रमाण पत्र और प्लास्टिक का राउंड ट्यूब पाना चाहें तो अपना आवेदन जिग जिगलर कॉरपोरेशन पर भेजें।